अंबानी की गोद से उतरकर एनडीटीवी अडानी की गोद में चला गया तो सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया है। कभी माल्या तो कभी मीडिया माफिया मर्डोक के पैसों पर पला जो चैनल उसके बिक जाने पर कौन सा चमत्कार हो गया है। सैकड़ों गोदी मीडिया नेताओं माफियाओं के हाथ हैं तो ये एक गोदी मीडिया विशुद्ध पूंजीपतियों के हाथ। दोनों में कौन सा बहुत बड़ा अंतर दिख गया है। जैसे उधर बदलते हैं मीडिया घरानों के असली मालिक माई बाप, वैसे इधर भी बदल गई कॉर्पोरेट की गोद। इसमें दुख जताने जैसा क्या काम हो गया है। यह सब कहना है वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का, जिन्होंने एनडीटीवी के सफर की पूरी कहानी लिखी है। खुद कॉर्पोरेट मीडिया से वैकल्पिक मीडिया सोशल मीडिया पर शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ज्यादा बारीकी से उन्होंने कुछ बातें रखी है। उन्होंने लिखा है, एनडीटीवी की बर्बादी और लोन में डूबने की कहानी मीडिया शहंशाह रूपर्ट मर्डोक, बदनाम इंडिया बुल्स और भगौड़े विजय माल्या से जुड़ी है। एनडीटीवी हमेशा कॉर्पोरेट की गोदी में बैठता रहा, अब अंबानी की गोदी से उतारकर अडानी ने उसे खरीद लिया है। पूरी कहानी कुछ यूं है। यह कहानी 1990 के मध्य से शुरू होती है, जब दूरदर्शन ने प्राइवेट कंपनियों से न्यूज शो बनवाने शुरू कर दिए थे। इस पॉलिसी परिवर्तन के दौर में प्रणव रॉय और राधिका रॉय दूरदर्शन के लिए करंट अफेयर्स प्रोग्राम बनाने लगे। प्राइवेट न्यूज चैनलों को डाउन लिंकिंग की छूट मिली तो जी न्यूज के पीछे एनडीटीवी भी न्यूज चैनल लेकर आ गया, लेकिन इसमें पैसा प्रणव रॉय ने नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मीडिया शहंशाह रूपर्ट मर्डोक ने लगाया। मर्डोक का पैसा और एनडीटीवी का कंटेंट। इस तरह 1998 में बना चैनल एनडीटीवी स्टार। चैनल का नाम स्टार न्यूज था। प्रणव रॉय को महंगी गोदी मिल चुकी थी। 5 साल का करार था, आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन एनडीटीवी के कंटेंट से चल रहा था स्टार न्यूज चैनल, जो कभी ढंग से चला नहीं। ज्यादातर अफसरों के बच्चे बच्चियों को नौकरी पर रखा गया, जो फील्ड रिपोर्टिंग करते नहीं थे। सब स्टूडियो में बैठकर प्रवचन देते, जनता थक गई। 2001 में एनडीटीवी का हिंदी चैनल आया, जो पहले दिन से ही आलसी नजर आया। कोई ऊर्जा नहीं, एकदम थकेला, एंकर के लंबे लंबे प्रवचन। ये चैनल आज तक और जी की गर्मी नहीं झेल पाया। एनडीटीवी इंग्लिश का खून पीकर जिंदा रहा, लेकिन एनडीटीवी इंग्लिश के शरीर में भी खून की कमी थी। तीसरा चैनल एनडीटीवी प्रॉफिट भी सीएनबीसी के सामने कभी टिक ही नहीं पाया। रूपर्ट मर्डोक का एनडीटीवी के साथ करार 2003 में खत्म होता, लेकिन चैनल की हालत देखकर मर्डोक की बेचैनी बढ़ गई। पैसा बेहिसाब जा रहा था, चैनल में मौज चल रही थी, लेकिन पब्लिक उन चैनलों को देख नहीं रही थी। आखिरकार मर्डोक ने कह दिया, हमारे आपके रास्ते अलग। करार खत्म होते ही मर्डोक ने भारत में अपना स्टार न्यूज लॉन्च कर दिया। वही चैनल अब एबीपी न्यूज है। एनडीटीवी को अपना चैनल बनाना पड़ा। इस तरह एनडीटीवी के दर्शक और घट गए। यह पहला मौका था जब एनडीटीवी को अपना बिजनेस खुद करना था। अब तक वो कभी भारत सरकार तो कभी रूपर्ट मर्डोक के पैसे से चल रहा था, गोदी गोदी खेल रहा था। इस मोड़ पर प्रणव रॉय की कारोबारी क्षमता की पोल खुल गई। मर्डोक से करार खत्म होने के 3 साल के अंदर कंपनी इतनी पस्त हो गई कि 2006 में उसे इंडिया बुल्स से 400 करोड़ का लोन लेना पड़ा। इस समय कंपनी की कुल हैसियत भी इतने की नहीं थी। इंडिया बुल्स के पास कोई गलत पैसा था, वो दोनों हाथों से लुटा रहा था। कंपनी पस्त थी, पर खर्च घटाने की जगह एनडीटीवी खर्च बढ़ाए जा रहा था। 2007 में शराब व्यापारी विजय माल्या से करार करके प्रणव रॉय ने एक और चैनल एनडीटीवी गुड टाइम्स खोल दिया। विजय माल्या से एनडीटीवी को 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिले। मौज मस्ती का कंटेंट चल नहीं पाया, लोग फॉरेन का फैशन टीवी देख रहे थे। एनडीटीवी इमेजिन भी फेल हो गया। फिर भी एनडीटीवी बच जाता अगर ग्लोबल मंदी ना आती। विज्ञापन इस दौर में बिल्कुल सिकुड़ गए और आसानी से मिलने वाले रुपयों का रास्ता बंद हो गया। एनडीटीवी बर्बादी के रास्ते पर था। आगे की कहानी छोटी है। इंडिया बुल्स का लोन चुकाने के लिए एनडीटीवी ने आईसीआईसीआई से लोन लिया और वो लोन चुकाने के लिए अंबानी की फ्रंट कंपनी वीपीसीएल से लोन लिया। लेकिन एनडीटीवी लोन चुकाने के मूड में नहीं थी। चैनल लोग देख नहीं रहे थे तो विज्ञापन भी नहीं आए। वीपीसीएल का मालिकाना हक इस बीच 3 बार बदला। आखिर बार वीपीसीएल को नाहटा से अडानी ने खरीद लिया। यानी जो लोन कभी अंबानी का था वो अडानी का हुआ। लोन देने वाली कंपनी के साथ ही एनडीटीवी भी अब अडानी का हो गया। सेबी को लगता है इस मामले में अडानी सही है, इसलिए अडानी के पक्ष में फैसला दिया है। इस कहानी में एकमात्र रहस्य यह है कि अंबानी ने अपना लोन यानी अपने हाथ में आया हुआ चैनल अडानी को क्यों बेचा। पहली थ्योरी यह है कि अंबानी को इस चैनल में मजा नहीं आया। न लोग देख रहे थे, न पैसा आ रहा था, पैसा जा रहा था। ऊपर से चैनल का इंडिपेंडेंट होने का नाटक।
दूसरी थ्योरी ये है कि सरकार या बीजेपी से किसी ने अंबानी को समझाया होगा कि देश का 1/3 मीडिया पहले से आपके पास है, ये छोटे से 2 चैनल अडानी को लेने दीजिए। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि एक ही कंपनी या एक ही उद्योगपति के पास सारा मीडिया चला जाए। ऐसे ही जब अंबानी ने पर्दे के पीछे रहकर जी एंटरटेनमेंट पर कब्जा करने की कोशिश की, तब भी उसे कामयाबी नहीं मिली थी। जी का करार सोनी से हुआ और कंपनी अंबानी के पास नहीं गई। तो सिर्फ गोदी बदली है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। रोने की बात संभवतः पत्रकार दिलीप मंडल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब से अडानी और एनडीटीवी प्रकरण मीडिया में आया है, तब से सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। मानो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों द्वारा चलाया जा रहा था कोई क्रांतिकारी चैनल, जिस पर अब शासकों, सत्ताधारियों का कब्जा हो गया हो। आखिर अरबों रुपए की लेन देन पर अपना खर्च चलाने वाला चैनल, देश ही नहीं दुनिया भर के मीडिया माफिया के पैसों से चलने वाला चैनल, बेईमानी और अय्यासी के लिए कुख्यात माल्या के पैसों से चलने वाला चैनल, दशकों तक देश के सबसे बड़े पूंजीपति रहे अंबानी के पैसों से चलने वाला चैनल, फिलहाल अभी के सबसे अमीर शख्स अडानी के हाथ आ गया है, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया की पहुंच टीवी चैनलों, अखबारों से ज्यादा है, फिर भी कोई एक टिकाऊ राष्ट्रव्यापी पब्लिक फंडेड मीडिया नहीं बन पा रहा है। हमारी परेशानी यही होनी चाहिए, हैरानी यही होनी चाहिए।